हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का मैथ्स पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है 10। तो हमारा चैप्टर नेम क्या है? टाइम एंड मनी। तो टाइम का मतलब क्या होता है? समय। समय और पैसा। मनी का मतलब होता है पैसा। तो टाइम, समय क्या होता है? समय जो होता है वो हमारा प्रकृति का एक भाग होता है। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे मापते हैं? इसको हम लोग तब मापेंगे जब हमारा कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम लोग सुबह में ब्रश करते हैं तो हम लोग दोपहर में याद करते हैं कि हाँ, सुबह में हम लोगों ने क्या किया था? ब्रश किया था। तो वो काम हमारा कब हुआ था? वो समय हमारा कब का था? तो वो समय हमारा सुबह का था। ठीक है। उसके बाद डे और नाइट होता है, रात और दिन, या दिन और रात होता है। तो दिन में हम लोग कुछ काम होता है, जो कि कोई काम होता है उसको हम लोग सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको कि केवल हम लोग रात में ही करते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग अपना पेज नंबर 152 को निकाल लें। पेज नंबर 152 में है ट्राई दिस। ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर है राइट डे एंड नाइट। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट डे एंड नाइट। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में क्या है कि एक बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो ये कब नहाएगा? ये दिन में नहाएगा या फिर रात में? तो ये दिन में नहाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डे लिखेंगे। हम लोग खेलते कब है? दिन में ही खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डे लिखेंगे। और हम लोग सोते कब है? रात में सोते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नाइट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है उसी में सेकेंड में ट्राई दिस में टिक करेक्ट व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग एंड क्रॉस व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। मतलब कि हम लोग को जो हम लोग कार्य सुबह में करते हैं उसमें हम लोग को सही का चिन्ह लगाना है, और वैसा कार्य जो कि हम लोग शाम को करते हैं उसमें हम लोग को क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट फिगर है, तो इस फर्स्ट फिगर में क्या है कि बच्चा जो है वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये कब जाएगा स्कूल? सुबह में जाएगा, इसलिए यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। हम लोग ये वाला सही का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद ब्रश कर रहा है, तो ब्रश कब होता है? सुबह में ब्रश होता है, इसमें भी हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। और हम लोग पूरे परिवार के साथ टीवी कब देखते हैं? शाम को देखते हैं, इसमें हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा बिफोर एंड आफ्टर। इसमें क्या है? सम इवेंट्स टेक प्लेस इन एन ऑर्डर। इसमें ट्राई दिस में देखिए राइट ए फॉर इवेंट्स दैट हैपन बिफोर एंड बी फॉर इवेंट्स दैट हैपन लेटर। मतलब कि हम लोग को ए इवेंट लिखना है जो कि हम लोग का पहले होता है। ठीक है। तो उस इवेंट मतलब वैसा कार्य जो कि हम लोग पहले करते हैं उसमें हम लोग को क्या लिखना है? ए लिखना है। और वैसा कार्य जो कि हो चुका है उसके कुछ देर बाद जो हुआ है वो कार्य, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग बी लिखेंगे। ठीक है। तो ये फिगर है हमारा। ठीक है। ये फर्स्ट फिगर है। देखिए सेब का फिगर है। तो सेब में क्या है? सबसे पहले छोटा सा कट है, फिर इसमें बाद में कट है। तो सबसे पहले हम लोग कितना कट करेंगे? जब उस सेब को हम लोग खाते हैं तो छोटा सा ही कट करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। उसी तरीके से दूसरा फिगर है, एक जगह पे दिखाया जा रहा है कि प्लेन जो है वो उड़ चुका है, और दूसरा जगह दूसरे फिगर में दिखाया जा रहा है कि प्लेन जो है वह अपना रनवे पे है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लेन डायरेक्ट उड़ेगा या फिर रनवे पे दौड़ के उड़ेगा? तो सबसे पहले रनवे पे वो दौड़ के ही उड़ता है, इसलिए इसका सेकंड फिगर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बी। उसी प्रकार से इस फिगर में सबसे पहले घोंसला बनता है तो ए, उसके बाद घोंसले को बनने के बाद उसमें अंडे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बी। उसके बाद राइट 1 2 3 एज पर ऑर्डर फॉर दीज इवेंट्स। मतलब कि एक इवेंट दिया हुआ है तो उसके ऑर्डर पे हम लोग को क्या लिखना है? 1 2 3 4। मतलब कि वैसा घटना जो कि सबसे पहले होगा उसमें हम लोग 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा उसमें 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 और लास्ट में 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे रहते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? इस प्रकार से दिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस फिगर में हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद वो थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद बड़े होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। और उसके बाद स्कूल जाने के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रीडिंग टाइम। तो रीडिंग टाइम में हमारा क्या है कि अब हम लोग को समय को पढ़ना है कि समय को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग घड़ी देखे होंगे, हमारे घर में घड़ी है, हैंड वॉच है, हम लोग देखते हैं। तो उस घड़ी से हम लोग कैसे पता करेंगे कि अभी समय कितना हो रहा है? ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है, ये फोटो हमारा क्या चीज का है? एक घड़ी का है। इस घड़ी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये क्या है हमारा? ये नंबर दिया हुआ है
जो कि 1 से लेकर 12 तक है। और यह नंबर हमको क्या दिखाता है, ये नंबर्स हमको आवर्स को दर्शाते हैं, घंटे को दिखाते हैं कि कितना बजे कितना घंटा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक इसमें हम लोग देखते हैं कि दो हैंड है, एक शॉर्टर हैंड है, एक लॉन्गर हैंड है। इसको हम लोग छोटी सुई या बड़ी सुई भी कह सकते हैं। तो ये छोटी सुई हम लोग को क्या दिखाता है, ये छोटी सुई हम लोग को घंटे को पढ़ने में, आवर्स को पढ़ने में ये हमको मदद करता है। और ये जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमारा क्या दिखाता है, वो हमारे मिनट्स को रीड। तो हम लोग को ये पता हो गया कि छोटी सुई से हम लोग क्या करते हैं, आवर्स को रीड करते हैं, और बड़ी सुई से हम लोग क्या करते हैं, मिनट्स को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है। अगर छोटी सुई मान के चलिए यहाँ पे कहाँ पे है, 3 पे है, और ये बड़ी सुई हमारा कहाँ पे है, 12 पे है। तो ये कितना बजेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द टाइम इज रिटन एज 3 o'clock, क्योंकि ये छोटी सुई कहाँ पे, 3 पे है, 3 पे है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 3 बज रहा है। लेकिन 3 उसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे जब बड़ी सुई जो है हमारा वह 12 पे होगा, क्योंकि ये हमारा 1 क्या दर्शाता है, ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट, इस टाइप। उसके बाद ये 30 मिनट, उसके बाद 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, उसके बाद वापस ये हमारा 5 पाता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मिनट को दर्शाता है। ठीक है, या फिर इसको अगर कहा जाए कि दूसरे ढंग से लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ बॉक्स दिया हुआ है। तो पहले बॉक्स के नीचे में हमारा क्या लिखा हुआ है, आवर। तो आवर हम लोग को पता है कि छोटी सुई क्या दिखाता है, हम लोग को आवर दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। और मिनट, तो कितना मिनट होगा, यहाँ पे हम लोग 0 0 कर देंगे। 60 का मतलब हम लोग 0 0 भी कह सकते हैं। ये 60 इक्वल टू 0 0 भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा कैसे लिखा जाएगा, 3 आवर 0 मिनट। अगर ये बड़ी सुई हमारा 1 पे रहता तो 5 मिनट हम लोग लिखते हैं। जब भी समय पूछा जाए कि कितना बज रहा है, तो याद रखना है कि छोटी सुई कहाँ पे है। छोटी सुई जिस संख्या पे होगी, अगर ये 4 पे रहता और ये बड़ी सुई हमारी 12 पे रहती, तो हम लोग कहते हैं कि यह अभी क्या बज रहा है, अभी 4, अभी हमारा 4 बज रहा है। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 10 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 10 में क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइम शोन इन दिस क्लॉक एज डैश ओ क्लॉक। मतलब कि अब हम लोग को क्या करना है, समय को लिखना है घड़ी को देखते हुए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग को घड़ी को ध्यान से देखना है। तो घड़ी में हम लोग देखेंगे कि छोटी सुई हमारा कहाँ पे है, 9 पर है, और बड़ी सुई हमारा कहाँ पे है, 12 पे है। तो कितना बजेगा, ये हमारा 9 बजेगा, क्योंकि छोटी सुई हमारा कहाँ पे है, 9 पे, और बड़ी सुई 12 पे, मतलब कि 9 आवर 0 मिनट्स। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बना लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द टाइम इन आवर एंड मिनट्स। मतलब कि अब हम लोग को समय लिखना है, लेकिन किस फॉर्मेट में, आवर और मिनट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है कि छोटी सुई हम लोग क्या दिखाता है, आवर्स को दिखाता है। तो ये छोटी सुई हमारा कहाँ पे है, ये हमारा छोटी सुई है, ये हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा 10 पे है। तो आवर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, 10। ये फर्स्ट बॉक्स जो है वो हमेशा आवर को ही दिखाएगा। उसके बाद इस सेकंड बॉक्स में हम लोग को क्या लिखना है, मिनट से लिखना है। तो ये बड़ी सुई हमारा कहाँ पे है, 12 पे है। तो मिनट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 और 0। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टिक द ऑब्जेक्ट दैट शो अस द टाइम। मतलब कि अब हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें हम लोग को टिक करना है, सही का चिन्ह लगाना है, जो कि हम लोग को समय को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फिगर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा फिगर है, हैंड वॉच। हैंड वॉच से हम लोग टाइम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, मोबाइल। तो मोबाइल में भी हम लोग समय को देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारा है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में हम लोग समय को नहीं देख सकते, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे या फिर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। उसका है हमारा लैपटॉप। तो लैपटॉप में भी हम लोग समय को देख सकते हैं, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या हमारा वेइंग मशीन, इससे हम लोग वजन करते हैं, ताकि इससे हम लोग समय को दिखेंगे, इसमें क्रॉस का चिन्ह। और ये हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, समय को देख सकते हैं, इसमें हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है हमारा ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। मतलब कि अब हम लोग को हैंड को ड्रॉ करना है। हैंड मतलब छोटी सुई और बड़ी सुई, मतलब
शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड को दिखाना है, जो कि हमारे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम लोग इस घड़ी में क्या करना है, समय बताना है। तो हमारा कितना बज रहा है, 8 o'clock है, मतलब 8 बज रहा है। तो छोटी सुई हमारा कहाँ पे होगा, छोटी सुई हमारा 8 पे होगा, और बड़ी सुई हमारा कहाँ जाएगा, 12 पे जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 8 o'clock हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग 2 क्वेश्चन और है उसको बना लेंगे। तो आइए अब पेज नंबर 157 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेज ऑफ वीक। तो हम लोग को पता है कि एक सप्ताह में हमारा कितना दिन होता है, तो एक सप्ताह में हमारा 7 दिन होता है। कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि हमारा एक साल में कितना महीना होता है। तो हम लोग कि एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन होता है हमारा साल का, जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 158 पे ट्राई दिस दिया हुआ है। इसमें देखिए राइट नेम्स ऑफ दोस मंथ्स वेयर, मतलब कि हम लोग को महीने का नाम लिखना है, कुछ इवेंट्स दिया हुआ है उसके आधार पे कि वह कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इट इज कोल्ड। ठीक है, मतलब ये ठंडे का मौसम कब होता है, तो दिसंबर होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर लिखेंगे। इट इज वेरी हॉट, तो सबसे गर्म महीना हमारा कौन सा होता है, मई जून होता है, तो हम लोग मई जून लिख देंगे। बरसात का मौसम कब होता है, तो अगस्त होता है, तो हम लोग अगस्त लिख देंगे। सुहावना मौसम कब होता है, प्लेजेंट मतलब सुहावना, ये हमारा फरवरी होता है, जिसमें हम लोग वसंत ऋतु मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फरवरी लिख देंगे। क्रिसमस हमारा कब होता है, तो दिसंबर के महीने में हमारा क्रिसमस होता है। तो दिसंबर के महीने में तो होता ही है, लेकिन कब होता है, तो ये हमारा 25 दिसंबर को होता है, तो यहाँ पे हम लोग 25 दिसंबर लिखेंगे। इंडिपेंडेंस डे हमारा कब होता है, तो वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारा बर्थडे, तो आपका जो जन्मदिन होगा आप लोग डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद बात आता है पैसा, मनी। तो मनी क्या है, तो मनी वो चीज होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सामान को बाजार से खरीद सकते हैं। और हर एक देश के पास एक अपना करेंसी होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का क्या है, तो अमेरिका का डॉलर होता है, सऊदी अरबिया का रियाल होता है। उसी तरीके से हमारे देश का भी करेंसी है जिसको हम लोग नोट्स और क्वाइंस कहते हैं। तो हमारे यहाँ देश में जो करेंसी है वो 2 फॉर्म में होता है। वो कौन सा होता है, नोट्स और क्वाइन होता है। हम लोग सभी कोई नोट्स देखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग देख चुके हैं कि हमारा 5 रुपए का नोट कैसा होता है, 10 का कैसा होता है, 20 का कैसा होता है, 100 का कैसा होता है। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग 1 रुपए का सिक्का भी देखे हैं, 2 रुपए का सिक्का भी देखे हैं, 5 का भी देखे और 10 रुपए का भी सिक्का देखे हैं। उसके बाद जो पैसा होता है, तो पैसा हमारा कितने, पैसा हमारा क्या होता है, 50 पैसे का सिक्का होता है, जो कि अब मार्केट में नहीं चलता है। 25 पैसा होता था, 20 पैसा होता था और 10 पैसा होता था। ये हमारा क्या था, पैसा था, कॉइन था। उसके बाद अब देखिए कि हमारा क्या है, फाइंड द टोटल। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 160 में। तो पेज नंबर 60 का चलिए मान के चलिए ये हमारा क्या, ये हमारा 5 रुपए का नोट है और ये हमारा 10 रुपए का नोट है। फिर ये सिक्का है, ये कितने का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, और ये हमारा 2 रुपए का सिक्का है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को पूरा इसका टोटल निकालना है, इसको जोड़कर निकालना है कि कितना रुपया है और कितना पैसा है। याद रहे जब भी क्वाइन का बात आएगा तो वहां पे हमारा हम लोग को 50 पैसा का क्वाइन रहेगा या फिर 25 पैसा का ही क्वाइन रहेगा। इसके अलावा कोई भी क्वाइन हमारा नहीं आता है। उसका जो भी आएगा वो हमारा रुपया में गिनती होता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 + 20 कितना होगा, 25, 25 + 5 30, 30 + 2 तो 32। तो रुपया हमारा कितना निकला, रुपया हमारा 32 निकला। और पैसा, तो पैसा हमारा यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, इसको हम लोग 0 पैसा कर देंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10D हम लोग देखते हैं। 10D में भी हमारा सेम चीज है, राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो मनी का हम लोग को क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना रुपया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 20 रुपया और 10 रुपया, कितना हो जाएगा, 30 रुपया। 30, 2, 32, 1, 33।
तो हमारा रुपया कितना निकला 33 रुपया। तो रुपया का सिंबल हमारा कैसा होता है, रुपया का सिंबल हमारा इस प्रकार से होता है। और 33 निकला 33, तो हम लोग यहाँ पे 33 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 50 पैसा है, कितना है 50 पैसा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग 50 पैसा लिख देंगे। तो बीच में हम लोग पॉइंट दशमलव का चिन्ह लगाते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये 33 रुपया और 50 पैसा है। रुपया का सिंबल हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग रॉ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा हम लोग कट कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द कैलेंडर एंड आंसर। मतलब कि यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैलेंडर दिया हुआ है। तो ये हमारा कैलेंडर कब का है, ये हमारा 2018 का कैलेंडर है, ठीक है। इस कैलेंडर को देखते हुए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका आंसर हम लोग को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर हमारा, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, मतलब कि साल का सबसे पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जनवरी लिख दिए, ठीक ठीक। उसके बाद डैश फॉल्स बिटवीन अप्रैल एंड जून, मतलब कौन सा ऐसा महीना है जो कि अप्रैल और जून के बीच में आता है। हम लोग कैलेंडर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अप्रैल और जून के बीच में हमारा क्या आता है, मई आता है। तो यहाँ पे हम लोग मई लिख दिए, ठीक। उसी प्रकार से सी नंबर है, द मंथ आफ्टर नवंबर इज, मतलब नवंबर के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, दिसंबर आता है, तो हम लोग दिसंबर लिख देंगे। उसके बाद द मंथ बिफोर अगस्त इज, मतलब अगस्त से पहले कौन सा महीना होता है, तो अगस्त से पहले हमारा जुलाई होता है, तो हम लोग जुलाई लिखेंगे। उसके बाद द 10th मंथ ऑफ द ईयर इज, मतलब कि साल में जो 10वां महीना होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा अक्टूबर का महीना होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अक्टूबर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रीड द स्टोरी एंड आंसर, मतलब कि यहाँ पे कहानी दिया गया है, सबसे पहले इस कहानी को हम लोग को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद ही इसका आंसर लिखना है। तो स्टोरी क्या है हमारा, ऋषभ वोक अप लेट एज इट वाज अ संडे, मतलब ऋषभ जो है वह सुबह में लेट से उठता है, और वह दिन कौन सा था, वह रविवार का दिन था। इट वॉज अ हॉलीडे, वह दिन छुट्टी का दिन था। ही मेड अ प्लान फॉर द वीक, तो वह एक सप्ताह का क्या करता है, प्लान तैयार करता है। He decided to go for cycling on Monday and visit the temple on Tuesday with his mother. वह यह निर्णय लेता है कि वह साइकिल सोमवार को चलाएगा और मंदिर जो है वह मंगलवार को जाएगा अपनी माँ के साथ। On Wednesday he would attend his friend Rohan birthday, और बुधवार को उसका दोस्त जो रोहन है उसका क्या है, जन्मदिन है। On Thursday he decided to go to the park and on Friday play football, और वह बृहस्पतिवार को क्या निर्णय किया था कि वह पार्क जाएगा और शुक्रवार को वह फुटबॉल खेलेगा। His family had already planned a picnic on Saturday, और उसका जो परिवार था वह पहले से ही शनिवार के दिन पिकनिक का प्लान कर चुका था। अब इसमें क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द वीक इज इट अ हॉलीडे, मतलब कि सप्ताह का वह कौन सा दिन था जिस दिन हॉलीडे था, उस दिन वह कौन सा दिन था हमारा, संडे था। उसके बाद ऑन विच डे हैज द फैमिली प्लान्ड अ पिकनिक, मतलब कि कौन सा ऐसा दिन था जब जो उस दिन को उसका परिवार पिकनिक का प्लान किया था, तो कौन सा दिन था हमारा, शनिवार का था, सैटरडे हम लोग लिख देंगे। When is रोहन्स बर्थडे, रोहन का बर्थडे कब था, तो रोहन का बर्थडे वेडनेसडे को था। ऋषभ डिसाइड टू गो टू द पार्क ऑन डैश, साइकिल ऑन डैश, प्ले फुटबॉल ऑन डैश। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले मंडे लिखेंगे, फिर फ्राइडे लिखेंगे, और वो फुटबॉल कब खेला था, तो ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले हम लोग थर्सडे लिखेंगे, उसका जो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें मंडे लिखेंगे, और थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें हम लोग फ्राइडे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में भी हमारा उसी प्रकार से दो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो सबसे पहले हम लोग टेम्पल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मदर लिखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर 10 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस पूरे चैप्टर को एक बार खुद से बनाने का प्रयास करेंगे।